लगेगा? सत्व गुण लगेगा। सत्व गुण के लिए स्टडी लाइफस्टाइल लगेगा आपको, टाइम पे उठना, बैठना, खाना पीना, चलना, कोई भी चीज़ कभी भी कर नहीं सकते आप। इस तरह से यहाँ पे तात्पर्य बताते प्रभुपाद, और ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। आप इसके ऊपर मनन कीजिए। ये 2-3 जो लाइन है यहाँ पे कि यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वो भवकूप में पुनः आ गिरता है। इसलिए देखिए, कभी कभी आपको अगर लगेगा कह रहे आज बहुत दिन से आइसक्रीम नहीं खाया तो खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान को भोग है, खा लीजिए। ऐसा नहीं कि अरे अभी आइसक्रीम ये तो बाहर का चीज़ है। मतलब मैं किसी को एंडोर्समेंट नहीं दे रहा हूँ किसी को लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ। मेरा कहने का पॉइंट ये कि जीवन थोड़ा बैलेंस में जीने की कोशिश कीजिए। हम 2 ट्रैक में चलते हैं, मैंने पहले ही बताया था, भौतिक ट्रैक और आध्यात्मिक ट्रैक। दोनों को बैलेंस करना बहुत कठिन रहता है। कभी आपको हो सकता है कि स्पिरिचुअल के लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा, कभी हो सकता है कि मेटल के लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा, राइट। समय के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। तो कभी आपको लगेगा अरे आज भेलपुरी खाया नहीं, ठीक है खाइए, कृष्ण के गुण गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। क्या बोले? भेलपुरी वाले के पास मत खाइए जितना चेंज हो जाएगी ना फिर वो आइसक्रीम। मतलब मैं बोलो भेलपुरी वाले के पास मत खाइए। घर में बना सकते हैं ना, भेल नहीं बना सकते क्या? भक्तों को बुलाइए, सबको भेल खिलाइए और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले ही बताया था कि आप घर में नहीं बना सकते उसको। अभी आइसक्रीम आप बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं आइसक्रीम, लेकिन कष्ट लेंगे क्या बनाने का? आपके पास समय नहीं है, भागदौड़ चालू है, वो सब बनाओ, ये करो वो करो। आप बोलेंगे आज ना थोड़ा बर्थडे पार्टी है, अभी सबको भक्तों को आइसक्रीम देना है, बाहर का नहीं, रिलैक्स। एक इवेंट है, कभी ऐसा एक दिन खाने से खत्म नहीं होगा आपका और उसको भोग लगाइए भगवान को, ऑथराइज वे में कीजिए, है कि नहीं? तो इस तरह से लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। वंस इन वाइल, रोज नहीं बोल रहा हूँ। तो जहाँ जरूरत है वहाँ कीजिए, कभी जरूरत नहीं है अपना शांति से भक्ति करते रहिए। तो इस तरह से बैलेंस जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अभी आगे जाते हैं। हाँ, ये जो ऊपर का दिया है ना, ये हरि संबंधी वस्तु ना, ये जो है फल्गु वैराग्य और झूठा वैराग्य और सही वैराग्य बोलते हैं इसको। यानी कि ये जो मायावादी लोग हैं, इन लोगों का वैराग्य कैसा है? फल्गु है, कृत्रिम है। क्यों? अगर सही में वैराग्य है तो फिर ये लोग, आपको ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे हम लोग भी गिर जाते, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उनका जो अल्ट्रेशन रेट है सीधा गिर कर पूरा नीचे जमीन के अंदर ही गिर जाते हैं लेकिन हम लोग एटलीस्ट गिरेंगे तो हाँ ठीक है, भक्तों का संग लेना है, अभी वापस आ जाते हैं हम लोग। तो इसलिए कोई भी चीज़ है उसको भगवान के साथ जोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। आप लोग निश्चिंत रहिए कि इससे क्या होगा, वो चीज़ को भी मौका मिल रहा है भगवान की सेवा में लगाने का, और आपको भी सेटिस्फेक्शन है, आ रहा है यार एटलीस्ट ठीक है, कुछ तो मैं सेवा कर पा रहा हूँ, कुछ तो सेवा दे पा रहा हूँ। तो इस दुनिया में एक्चुअली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसका भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हर चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चेतना भी किसी करना पड़ेगा। अभी इसी को आगे बढ़ते हुए भगवान बोलते देखिए 64 वर्ष में, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरम् आत्मवशेर्येवात्मा प्रसादं निगच्छति। पढ़िए पढ़िए अनुवाद। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से युक्त मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। सेम प्रभुपाद जो तात्पर्य में पिछली बार यहाँ पे बोल रहे ऊपर वही चीज नीचे दिया गया है कि समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त, यानी कि आसक्ति और मतलब ये चीज नहीं ये चीज हमें त्याग और नहीं ये चीज चाहिए ऐसे नहीं। जो चीज भगवान की सेवा में इस्तेमाल करनी है वो कर लीजिए। और एक्चुअली जब भगवान के लिए यूज करेंगे तो उसमें राग और द्वेष का सवाल ही नहीं है। अगर कोई चीज़ भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है तो लगाई जा सकती है, उसमें मेरा पर्सनली ना राग है ना द्वेष है। तात्पर्य में वही बोले थे कि प्रभुपाद बोलते कि यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, राइट। किंतु जब तक इंद्रिया भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। अभी कितना बोलेंगे आप, मैं ये मर्सिडीज में बैठूंगा ही नहीं, मैं मर्सिडीज में बैठूंगा ही नहीं, ऐसा बोलते रहने से वो क्या आपके मन से निकल जाएगा मर्सिडीज?
नहीं ना, वो नहीं होगा, दूसरा कुछ आ जाएगा। मन का तो इच्छा है एक चीज को प्राप्त करने का, तब तक नीचे गिरने की संभावना है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विशेष स्तर पे क्यों ना दिखे, यानी कि ऐसा दिखेगा कि अरे तो कार में घूम रहा है मस्त, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता किस लिए पढ़ रहे हो, कार में क्यों घूम रहे हैं। ऊपर से दिखेगा विषय है, लेकिन किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। क्योंकि क्या है, देखिए उसको बोलेंगे गाड़ी से उतर जाएगा, और जो व्यक्ति आसक्त रहेगा उसको बोलेंगे उतर जा, नहीं अभी टाइम नहीं हुआ है, टिकट खत्म हो गया मेरा अभी, ठीक है जब खत्म होगा तब उतरूंगा। क्योंकि उसको अपने से लेना देना है, उसको भगवान से नहीं। आपको बोलेंगे ठीक है, आप बोलेंगे कि आज ट्यूशन में जाइए, आज क्लास में आइए, आज सो जाइए क्योंकि इंस्ट्रक्शन ऊपर से आ रहा है ना, और आप पालन कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बोला वितरण करो, वितरण करेंगे, आपको बोला आज जाके घर में आराम करो, आराम करेंगे, आज बोला क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि आप उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं ना, तो टेंशन नहीं। सारा कर्म लेने का सवाल किसका है, मतलब कर्म का जो लेना देना है वो अथॉरिटी देख लेगा क्या करना है। इसलिए डेंजर रहते कभी कभी जब हम अथॉरिटी बनते हैं, अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट व्यक्ति है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, समझ रहे हैं, ये उसका साइड एंगल, दूसरा भी बाजू है, वो फ्री हो जाएगा लेकिन आप जिम्मेदार होंगे, इसलिए सोच समझ के। इसीलिए जो शुद्ध है भक्त या फिर भगवान है, वही एक्चुअली केवल हमको क्या बोलते हैं उसको, इसलिए देखिए हम दीक्षा किससे लेते हैं, आपसे हमसे नहीं लेते ना क्योंकि मालूम है वो उसको डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी किसके पास है, उनके पास है, हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब इंस्ट्रक्शन हम देते हैं तो जरा सोच समझ के कि किस तरह से वो ले सकता है या उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है हमारे लेवल में। बट हम प्रॉपर को फॉलो कर रहे हैं तो टेंशन नहीं है, जैसे अर्जुन को टेंशन नहीं है, भगवान बोले लड़ाई करो, अभी लड़ाई करने के बाद जीतेंगे या हारेंगे वो मेरा कंसर्न नहीं है, किसका कंसर्न है, भगवान आपका है। हम देखो आप, मैं अभी आपको मदद करने वाला हूँ, मेरा काम केवल क्या करना है, पढ़ाई करना है, फेल हो जाऊँ या पास हो जाऊँ ये किसका कंसर्न है लेकिन अर्जुन ने ऐसा बोल के क्या उसको क्या कहा रथ पे जाके, भगवान मैं नहीं रथ पे हूँ इधर, आपका कंसर्न है लड़ाई जीतना ना हारना। उसने भी अपना पार्टिसिपेशन दिया ना एक्टिवली, आपको भी पार्टिसिपेशन देना है लेकिन रिजल्ट के लिए उनके ऊपर डिपेंड रहना है, बट पार्टिसिपेशन आपको देना है। बिना पार्टिसिपेशन दिए आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान के ऊपर निर्भर रहना है करके, ये चीज़ हमें पता है। और बोलते हैं कि देखिए आगे, अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, जैसे किसी का मर्डर करना, अर्जुन जैसे कर रहे हैं, अवांछित कार्य है ना, अपने दादा मामा काका अंकल सबको खून कर देना, अवांछित कार्य होगा, लेकिन भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा है, भगवान के आदेश पे कर रहा है। जब भगवान आदेश दे तभी करना चाहिए ऐसे नहीं तो गीता लाइसेंस नहीं है आपके लिए, लेकिन भगवान आदेश देंगे तब। किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है। क्यों? क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश में कार्य कर रहे हैं। यही तो भक्त का पहचान है ना, यही तो भक्त से मुझे ये चीज़ करना है नहीं करना है, कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब आदेश आएगा तभी करूँगा। जब भगवान अगर सैंक्शन करेंगे, भगवान की इच्छा है, तो हो सकता है मैं ऐसा रोड भी चले जाऊँ, किस लिए? डिस्कशन करने के लिए। और अगर भगवान की इच्छा नहीं है, नहीं बेटा वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाना नहीं होगा, वहाँ बुक लेंगे नहीं, वो घूमने आते लोग, बुक थोड़ी लेंगे वहाँ पे। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं जाऊँगा। हाँ आप इधर जाओ, स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ पे जाए, ठीक है वहाँ चले जाओ। तो टेंशन की बात क्या रही हमारे लिए? सारा डिसीजन मेकर कौन है? भगवान है। वो बोलेंगे करो, नहीं नहीं। कितना टेंशन फ्री हो जाएंगे सोचो जीवन में हम लोग। अभी टेंशन क्यों आता है? क्योंकि हर चीज़ हम सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होना चाहिए, और हम आसक्त भी हो जाते हैं, नहीं ऐसा रिजल्ट आना चाहिए। अरे भैया नहीं आएगा कभी भी रिजल्ट ऐसा। रिलैक्स, लेट गो, लेट गॉड। कभी कभी उनके ऊपर छोड़ दिया करो, तभी तो शरणागति प्राप्त करने का वो अवसर प्राप्त होगा ना। तो हर बार मेरी चलनी चाहिए, मैं ही होना चाहिए आगे, तो कैसे होगा? इसके बाद देखिए 65 श्लोक, इसी का सीरीज आगे बढ़ता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिर्परेव तिष्ठते। पढ़िए।
इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्टि भक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्टि चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तीनों ताप मतलब कौन से ताप? तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, राइट। ये हो गया ग्रॉस लेवल पे। लेकिन एक्चुअली आपने देखा है श्लोक में कभी गहरा जाइए, तीनों ताप नष्ट हुए हैं क्या आपके? या तो फिर एक बात है कि हमने पूर्णतः भक्ति को प्राप्त नहीं किया है, या फिर हम कुछ गलत समझ रहे हैं। तीनों ताप नष्ट होते मतलब क्या होता है? कौन से ताप है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, राइट। यही है ना ताप। तो ताप नष्ट हुए कि नहीं हुए आपके? नहीं। तो इस श्लोक का कहने का मतलब क्या है फिर, ताप नष्ट हुए करके? तात्पर्य तो है नहीं वहां पे। कृष्ण भावनामृत में तुष्टि तो कृष्ण भावनामृत में संतुष्टि मिल जाती है। जो संतुष्ट है उसके लिए तीनों ताप नष्ट हो। कैसे? ताप तो रहेंगे लेकिन उस ताप से आदमी पीड़ित नहीं रहेगा। यानी कि देखिए सबसे बड़ा ताप क्या है? ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। ये तो सबसे बड़ा ताप है ना। भले माइंड को मालूम है, हमको मालूम है चीज नहीं लेना है, लेकिन फिर भी अंदर जो क्रेविंग, वो तो क्रेविंग, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सबसे बड़ा स्ट्रगल है ना हमारे लिए, वो सबसे बड़ा परेशानी है ना रोज का। अरे ये चीज नहीं चाहिए, नहीं ये चीज चाहिए। जब वो हट जाएगा तो कितना शांति होगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हो गया काम। करेक्ट। कितना पीस मिलेगा आपको? अभी हमारे पास वो पीसफुल स्टेट नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है? प्रसाद है, हमको पूरा नहीं मिला है, इसलिए सर्व दुखानाम नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा दुख दूर हुआ है। पूरा प्रसाद मिलेगा तो पूरा दुख दूर होगा। 10% प्रसाद, 10% दुख दूर। 50% प्रसाद, 50% दूर। 100%, 100%। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली एक दिन आएगा ऐसा स्टेज जब वो पूरा आपको मिलेगा और पूरा दुख दूर हो जाएगा। 1 मिनट का ब्रेक चाहते हैं आप लोग? 1 मिनट जस्ट वॉशरूम जाने के लिए 1 मिनट कर दीजिए, क्योंकि 9 बजे तो क्लोज करना है अपने को और 45 मिनट्स है। 1 मिनट फटाफट वॉशरूम जाके आ जाइए। और किसी ने कुछ प्रसाद लाया तो बांटिए। बांट दिया पहले। पारण, हाँ। कितने बज गए? 1 बजे तक है? 12:30। वो तो आप बिजली खाएंगे ना एकदम फटाफट। अगर किसी को जाना है तो फटाफट जाके आइए वॉशरूम। अच्छा प्रसाद लेके आए हैं?